हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक जो एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसके बारे में। चलिए यहाँ पे आप लोग समझ जाइए। जो लोग भी बिहार से पैरामेडिकल करना चाह रहे हैं, पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, वो लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग को एक एक चीज आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड एक एक पॉइंट पे आपको डिस्कस करेंगे और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है वो आपको बताएंगे। तो बने रहेंगे वीडियो में। चलते हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आ जाना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि ये रहा BCEC-EB बोर्ड। तो यहाँ पे आपका ये ऑफिशियल साइट खुल जाता है। आपको ऑफिशियल साइट खोलने के बाद आपको इस वाला ये ऑप्शन में आना है। हाँ, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, PE PMM PM। तो यहाँ पे आपको जो है जैसे आप क्लिक करेंगे, है ना, आप या तो आप यहाँ पे से खोल लीजिए ऑफिशियल साइट से, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर के वहाँ से भी खोल सकते हैं। चलिए चलते हम यहाँ पे ले आते हैं, सरकारी रिजल्ट से खोलिए ये साइट। यहाँ पे आपको देखिए ये फॉर्म फिलअप किया जा रहा है 19 मार्च से, और ये 21 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होगा, यानी पूरा 1 महीना लगभग आपको फॉर्म फिल करने का डेट दिया है। और पेमेंट का लास्ट डेट दिया है 22 अप्रैल तक। और अगर आप कोई फॉर्म फिल करने में कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो वो आपको करेक्शन करने का भी डेट दिया है। और वो करेक्शन डेट दिया है आपको 23 और 24 अप्रैल को, 2 दिन करेक्शन डेट कर दिया है अगर आप कोई गलती करते हैं फॉर्म में। तो फिर यहाँ पे देखिए आपका जो है एग्जाम डेट भी दे दिया है इस बार एग्जाम डेट भी दे दिया है कि 23 तारीख को और 24 तारीख को। 23 को PE का रहेगा, यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा, और PM और PMM का जो है 24 मई को एग्जाम रहेगा। एडमिट कार्ड जारी करने का डेट 15 मई से दे दिया है। देखिए एग्जाम का डेट जो फिक्स किया है ये आगे बढ़ भी सकता है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पहले नहीं हो सकता है, यानी पीछे नहीं लेगा, पहले नहीं होगा एग्जाम। जब भी एग्जाम होगा तो इस डेट के बाद ही एग्जाम होगा, उसके पहले नहीं होगा। ठीक है, चलिए फी की बात करें। यहाँ पे देखिए जो जनरल OBC AWS के कैटेगरी में जो आते हैं उन लोग का 750 रुपया फी रखा गया है, ये फी उतना ही रहता है। और जो SC ST और विकलांग कैटेगरी जो DQ कैटेगरी के होंगे वो उनका फी जो है 480 रुपया है। ठीक है, और ये सिर्फ एक ग्रुप का है, समझ जाइए। या तो आप पॉलिटेक्निक भरिए, या फिर आप पैरामेडिकल भरिए, या फिर आप पैरामेडिकल मैट्रिक यानी PMM जो होता है ना। एक होता है PE, एक है PM और एक है PMM। ठीक है, तो कोई एक ग्रुप भरिएगा इसमें से तो आपका फी जो है 750 रुपया है। मान लिया इसमें अगर हम 2 ग्रुप भरते हैं, चाहे PE भरिए या फिर PM भरिए, यानी 2 ग्रुप कोई भरते हैं, तो उनका फी जो है 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 850 रुपया लगेगा। और जो SC ST कैटेगरी के रहेंगे उनका फी जो है 430 रुपया, 50 रुपया बढ़ा के लगता है। अगर आप चाहते हैं हम तीनों ग्रुप भरे, PE PM और PMM, तो आपका फी जो है जो जनरल OBC में आएंगे उनका फी 950 रुपये लगेंगे, और जो SC ST या विकलांग के रहेंगे उनका फी जो है 630 रुपया लगेंगे। ठीक है, तो चलिए फी के बारे में मालूम हो गया। अब आगे आते हैं सिलेबस। तो सिलेबस देख लेंगे आप लोग, ये पॉलिटेक्निक का सिलेबस है। ठीक है, जो कि एग्जाम का ये 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम रहता है। कितना नंबर का रहता है आप देख लेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। और ये देखिए आपका पैरामेडिकल PM का जो है इसका भी टाइम यही है ना। इसका सिलेबस देख लीजिए, कहाँ कहाँ कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना।
टोटल इतना नंबर का रहेगा। फिर एक होता है पीएमएम। पीएमएम एक पीएम बोले तो पैरामेडिकल, वो होता है 12th लेवल का। और ये जो है पीएमएम, ये होता है 10th लेवल का। ये 10th लेवल का यानी मेडिकल मैट्रिक। तो ये 10th लेवल का पैरामेडिकल, और पीएम जो होता है 12th लेवल का होता है। ठीक है, तो चलिए जो 10th कर चुके हैं वो भी बच्चे भर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पीएमएम में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं पीएमएम का जो ग्रुप है वो सिर्फ भर सकते हैं। और जो 12th पास कर रखे हैं वो तीनों ग्रुप में भर सकते हैं, यानी पीएम पीई पीएमएम तीनों ग्रुप। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म पे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म इस तरह से आएगा, जैसी साइट लिंक खोलेंगे तो इस तरह से आएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लॉगिन वाला पेज आएगा, है ना। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म किस तरह से खुलेगा, तो इस तरह से आएगा। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस तरह का नोटिफिकेशन देगा, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ऐसा कॉलम आएगा आपको ऑप्शन। और इधर आपका चेक बॉक्स आएगा। आपको क्या करना है कि सब चेक बॉक्स पे टिक मारते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन जो भी है, आई कंफर्म, इसको कर लेना है। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कैंडिडेट नेम, और जो भी बच्चे अपना नाम या कोई भी फॉर्म भरते हैं तो ध्यान रखिए जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट में जो डेटा है, जो मीनिंग है नाम का, डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसी के अनुसार आप भरेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नाम डाल देंगे कैंडिडेट नेम, फिर यहाँ आ जाएगा कैंडिडेट नेम, कंफर्म कर लेंगे। यहाँ फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम। ठीक है, यहाँ अभ्यर्थी का जन्म तिथि और वही जन्म तिथि यहाँ कंफर्म कर देंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ मेल फीमेल, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ठीक है, फिर यहाँ आइडेंटिटी टाइप देता है। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप नंबर में आपको 10th का जो है रोल नंबर लेता है वो डाल देंगे। और डालने के बाद फिर और नीचे ऑप्शन आता है कि आप मोबाइल नंबर यहाँ डालिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए। आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालिए जो आप हमेशा लंबे समय से चला रहे हैं और लंबे समय तक चलाइएगा। ठीक है, तो आप वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे और वही पासवर्ड यहाँ कंफर्म कर लेंगे। और यहाँ पे ये कैप्चा जो सिक्योरिटी पिन होता है यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से, हाँ जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका इस तरह से ऑप्शन देगा ओटीपी, है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन देगा सेंड ओटीपी। तो आपको सेंड ओटीपी किस पे करना है, यानी दो ऑप्शन देता है कि आप ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजेंगे या फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। तो जो आपको आसान लगेगा आप उस पर भेज लीजिएगा। आपको लग रहा है कि नहीं हम मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे या फिर ईमेल आईडी पे भेजेंगे ओटीपी, आपको जो आराम है उस पर आप सिलेक्शन करिएगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करिएगा। जैसे ओटीपी सेंड करेंगे वो चला जाएगा। ठीक है, और ओटीपी निकाल के यहाँ पे फिल कर देंगे और फिल करने के बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो है इस तरह से लॉगिन पेज खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और यहाँ पे जो पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे ये पेज लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद ये इस तरह से आएगा।
ठीक है, इस तरह से पेज आएगा, है ना, जिसमें कि आपका ये 2 चीज कंप्लीट रहेगा। ये फॉर्म फिल किया हुआ है आगे तक, इसलिए इसमें सारा कुछ कंप्लीटेड दिखाएगा, लेकिन आप जो है रजिस्ट्रेशन करिएगा तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यही 2 चीज कंप्लीट दिखाएगा, बाकी इनकम्प्लीट दिखाएगा। ये फॉर्म भरा हुआ है ना, इसलिए ये सारा कुछ कंप्लीट दिखा रहा है। चलिए, इसके बाद आपको, है ना, यहाँ कोर्स अप्लाई करना है। इसके बाद आप जैसे अगला पेज पे जाते हैं तो बाकी का और भी यहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, उसको भी आप टिक मारते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, इस तरह से सब पे चेक बॉक्स पे टिक मारते हुए आगे बढ़िएगा, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद फिर ऐसा आएगा, जो डेटा आप भर चुके हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो यहाँ पे दिखाएगा प्रीव्यू में, है ना। डेट ऑफ बर्थ भर चुके हैं, ये सब भर चुके थे, ये सब रोल नंबर जो 10th का, मोबाइल नंबर डाला हुआ रहेगा, ईमेल आईडी, है ना, ये दिखाएगा। और नीचे कुछ जो डेटा है ना, जैसे अब जो है अब यहाँ पे आपको ग्रुप चूज करना है। मान लिया आपको पॉलिटेक्निक भरना है तो ये चूज करेंगे, या पैरामेडिकल भरना है तो ये चूज करेंगे, या पैरामेडिकल मैट्रिक का भरना है तो एक चूज करेंगे। मतलब तीनों में से कोई एक भरना है तो आप तीनों में से कोई एक ही ग्रुप चूज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है 2 ग्रुप चूज किए हैं, है ना, ठीक है, ये 2 ग्रुप चूज किया हुआ है, यानी पारा पॉलिटेक्निक और ये पैरामेडिकल। अगर आपका इच्छा है कि हम तीनों चूज करें, तीनों फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पे भी टिक मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 चूज किए हैं, 2 ग्रुप, और ये दोनों किए हैं पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा, कुछ इस तरह से फॉर्म आएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने के लिए, है ना। जैसे यहाँ नाम, फादर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे फिल कर लेंगे, है ना, जो भी ऑप्शन है ऑप्शन के अनुसार आप भर देंगे कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, आगे ऐसा आएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको देख लेना है, अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन, है ना, जो जो मांगेगा वो आप डाल देंगे यहाँ पे, कहाँ से 12th किए हैं, है ना। फिर यहाँ पे पहचान चिन्ह डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर अगला पार्ट ऐसा आएगा, यहाँ पे आप जो है एड्रेस वगैरह डाल लीजिएगा, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, विलेज, टाउन, लोकेलिटी, ठीक है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल दीजिएगा। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल है आपके पास तो वो डाल दीजिएगा। ऐसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। पहले आप एक मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, पहले एक ईमेल आईडी डाल चुके हैं, अगर आपके पास है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो आप डाल सकते हैं, और भी ऐसे ये ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर क्लिक करने के बाद फिर ऐसा आएगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले डालेंगे 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जैसे, है ना, 10th पास किए हैं, कब पास किए हैं, पासिंग ईयर, यहाँ पे कौन सा बोर्ड से किए हैं वो, यहाँ कौन सब्जेक्ट से किए हैं। तो 10th का तो ऑल सब्जेक्ट है, वहाँ पे एक ही कॉलम आएगा ऑल सब्जेक्ट, तो ऑल सब्जेक्ट चूज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से, कौन स्कूल से पास किए हैं 10th वो, है ना। रिजल्ट मोड CGPA है या परसेंटेज में है, तो बिहार बोर्ड का परसेंटेज में रहता है तो परसेंटेज चूज कर लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है 500 का रहता है। फिर यहाँ पे जितना मार्क्स आया वो, जैसे ही आप मार्क्स यहाँ पे इंटर करेंगे यहाँ पे परसेंटेज खुद ही जुड़ के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद नीचे रहेगा ये 12th वाला क्वालिफिकेशन डालने का ऑप्शन, तो 12th वाला क्वालिफिकेशन भी डाल लेंगे। जैसे ये पासिंग का स्टेटस, यहाँ पे देखिए जो इस बार जो है 2026 में भी जो इंटर दिए हैं ना वो भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका जो है 12th तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे पास हो चुके हैं तो पास, या फिर अपेयरिंग का ऑप्शन रहेगा तो आप अपेयरिंग डाल देंगे। ध्यान रहे कि अगर आप इस बार पास किए हैं तो अपेयरिंग डालिएगा, तो इधर जो है रिजल्ट मोड नहीं मांगेगा, जैसे ये सब ऑप्शन भरना नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसे तो सबका लगभग लगभग रिजल्ट हो ही चुका होगा, है ना, तो फिर वो डाल देंगे कौन सा बोर्ड से ये 12th किए हैं वो, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट तो आएगा साइंस से किए हैं या आर्ट्स से किए हैं या कॉमर्स लिए हैं, ठीक है।
इंस्टीट्यूट नेम कौन सा स्कूल से आप किए हैं, उसके बाद रिजल्ट मोड, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज में आता है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें भी 500 का ही आता है, 500 डालिएगा, फिर जितना नंबर आता है ऑब्टेन मार्क में इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे खुद परसेंटेज बता देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और क्लिक जैसे कीजिएगा कुछ इस तरह से आपका खुल के आएगा पेज। तो सबसे बड़ा बात है कि ऑप्शन आप तो भर लेंगे, लेकिन बात आता है फोटो और सिग्नेचर का। तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, ठीक है, कि फोटो कितना साइज का डालना है, सिग्नेचर कितना साइज का डालना है, और इसमें साइज के साथ साथ डायमेंशन भी खोज रहा है, ठीक है। यानी आपका साइज के साथ साथ आपका फोटो का डायमेंशन खोज रहा है, यानी ये विड्थ चौड़ाई कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, और इसी में लोग फंस जाते हैं स्टूडेंट लोग। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका फोटो का साइज जो खोज रहा है आपका 200 पिक्सल ये खोज रहा है, चौड़ाई और हाइट खोज रहा है 250 पिक्सल, और वो भी जेपीजी में, और 10 KB से लेकर के 300 KB के बीच, ठीक है। और फोटो का फाइल नेम जो डालिएगा उसमें भी दिमाग रखना है, ये दिमाग लगाना है कि फोटो ऐसे नहीं डाल लेना है, सेव ऐसे नहीं कर लेना है, इसमें भी आपको सेव करना पड़ेगा कि किस नाम से हम दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है तस्वीर की फाइल का नाम क्या डालिएगा, तो अभ्यर्थी के पहले 2 अक्षर है ना। तो मान लिया जाइए अभ्यर्थी का नाम है दिलखुश, तो पहले डालेंगे इसका DI, ठीक है। उसके बाद का आता है अभ्यर्थी का पहले 2 अक्षर लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे फोटो लिखिए, फोटो, ठीक है। आप फाइल का नाम ऐसे करके देंगे, और अगर सिर्फ फोटो के नाम से सेव करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, आपको अपलोड नहीं लेगा, ठीक है। तो आप फोटो और सिग्नेचर बनाइए, है ना, एक बार नहीं बनता है, 2 बार नहीं बनता है, आप इतना बार बनाइए, उसको 10 बार बनाइए। देखिए किसी भी काम को इतना बार करिए, है ना, कि आप उस काम में जो है एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे, अब बात रहा सिग्नेचर पे, तो सिग्नेचर का भी कुछ उसी तरह सा कंडीशन है कि जो है सबसे पहले जो है उम्मीदवार का जो है नाम का 2 अक्षर, फिर उसके बाद ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये इंग्लिश सिग्नेचर लिखा हुआ होना चाहिए, ENG सिग्नेचर लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। उसके बाद हिंदी का भी वही कंडीशन है, नाम के पहले का 2 अक्षर, फिर ये स्लैश अंडर स्लैश लगाना है, उसके बाद हिंदी सिग्नेचर इस तरह से लिखना है, और ये भी JPG होना चाहिए, और ये 5 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। और बात रहा डायमेंशन का, तो 300 पिक्सल और 100 पिक्सल, यानी हाइट इसमें 100 पिक्सल रहेगा, ठीक है, और विड्थ ये रहेगा 300 पिक्सल, सिग्नेचर का, हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर का, ठीक है। बाकी फोटो का डायमेंशन आपको बता दिए हैं, ये चीज आपको बड़ा ध्यान से भरना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये कर लेने के बाद फिर आगे आइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड मांगेगा, और ये मांगेगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये अपलोड कुछ कुछ चीजें यहाँ पे किया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फोटो डाल देगी, फोटोग्राफ कैंडिडेट का, है ना, जो कि 10 KB से लेकर के 300 के बीच होगा, और वो भी JPG फॉर्मेट में, है ना। फिर यहाँ पे सिग्नेचर डालेंगे, और सिग्नेचर का कंडीशन बता ही दिए हैं कि किस तरह से बनाना है ना। वो 5 KB से लेकर के 50 KB से बीच होगा, और वो भी JPG फॉर्मेट में। और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर, ये भी JPG फॉर्मेट में 5 KB से 50 KB के अंदर, है ना। उसके बाद यहाँ पे लगेगा आपको लाइव फोटो, अगर आप सिस्टम से भर रहे हैं तो आप यहाँ कैमरा अलाउ करके भर लीजिएगा, अगर आपके पास फोन है तो आप फोन से भी यहाँ पे अलाउ कर करके आप फोन से भी लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। और ये फोटो जो है खुद ही 10 KB से 500 KB के बीच खुद ही ले लेता है, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लाइव फोटो सिर्फ लाइव करके अपलोड करना है। बाकी का कंडीशन जो है दिया हुआ था, फोटो कैसे डालना है, हिंदी कैसे डालना है सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर कैसे डालना है ना। और जैसे ये सब डलता है उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। देखिए
जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि फाइल का नाम क्या डालना है, तो जैसे इसका नाम ये दिलखुश कुमारी है ना, तो इसका नाम के आगे जो है ये फाइल लगाएंगे, उसके बाद अंडर स्लैश लगाएंगे ये चिन्ह, उसके बाद लिखेंगे फोटो, तभी सेव करेंगे, ठीक है। और फोटो आप इस तरह से बनाइएगा, ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, नाम और उसे जनवरी 2026 के बाद का डेट होना चाहिए। अगर डेट आपका पुराना रहेगा तो भी वो रिजेक्ट मार देगा, एडमिट कार्ड नहीं आपका आ पाएगा, या फिर है ना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जनवरी 2026 के बाद का ही यहाँ पे डेट डालना है और नाम के साथ डालना है। उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा सिग्नेचर फोटो, ये फोटो हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन, आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट, यहाँ ठीक है, चेक बॉक्स पे टिक मार देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो फी आपका रहेगा, जितना ग्रुप आप चूज किए हैं उतना ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसका हम 2 ग्रुप चूज किए थे तो यहाँ पे 630 रुपया कटेगा, और अगर कोई जनरल ओबीसी के रहते हैं है ना, तो उनका फी कितना होता है, 850 रुपया कटता है। चलिए इस तरह से आएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्कैनर खुलेगा, यहाँ पे स्कैन करके बाकी का तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ से पेड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पेड हो जाएगा, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुल। यहाँ पे गो बैक करेंगे, गो बैक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो रिसीविंग है वो दे देता है कुछ इस तरह से, है ना। तो आप यहाँ से कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका रिसीविंग, और ये हो जाएगा जो फी पेमेंट हुआ है उसका रिसीविंग, ठीक है। तो आपको इसको निकाल लेना है, प्रिंट आउट रख लेना है ना, और ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फ्यूचर के लिए इसको आप रख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये था आपका बिहार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का फॉर्म फिल करने का स्टेप। तो हम समझते हैं कि हम आप लोग को अच्छे से अच्छी तरीका से आप लोग को समझा चुके होंगे। बाकी आप लोग बताइए कि है ना कि आप समझे या नहीं समझे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना ये शेयर करिए, ठीक है। और बाकी आप लोग फॉर्म भरिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है ना। थैंक यू, ओके, बाय बाय।